Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 26.3.1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन सोसाइटी। शहरी समाज की विशेषताएं आइए देखते हैं। अर्बन सोसाइटीज हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। शहरी समाज के निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। द सिटीज एंड टाउन्स हैव अ हायर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देन द रूरल एरियाज। शहरों में और कस्बों में जो जनसंख्या है वह बहुत ज़्यादा होता है, बहुत भीड़ भाड़ होती है अगर हम इसको ग्रामीण क्षेत्र से तुलना करें। कल्चरल heterogeneity is found in the urban areas because people from various areas having different cultures migrate to the towns in search of employment, education and medical and health care. शहरों में हम लोग ये देखते हैं कि सांस्कृतिक रूप से लोग अलग हैं, बहुत विविधता है यहाँ पे, क्योंकि गांव से या हम लोग कह सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग संस्कृति के लोग शहरों में आते हैं। कुछ नौकरी करने आते हैं, कुछ पढ़ाई करने आते हैं, कुछ चिकित्सा के लिए आते हैं, मेडिकल केयर के लिए आते हैं, कुछ स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के लिए आते हैं, हेल्थ केयर के लिए आते हैं। Cities have a distinct environment that is not natural but man-made. शहरों का जो वातावरण होता है वह गांव से अलग होता है, क्योंकि शहरों का जो वातावरण है वो प्राकृतिक नहीं होता है। मानव अपने लिए शहर में खुद वातावरण बनाता है, उसका जीने का तरीका उसका खुद का चुना होता है। The occupation of the urban areas is mainly non-agricultural, that is based on manufacturing, trade and commerce, professional and governance, etc. शहरी क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं वो ज़्यादातर खेती से अलग होता है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि पिता जो काम कर रहा है या जो फैमिली बिजनेस है वही बच्चे करें। लोग मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स व्यापार करते हैं, अलग अलग पेशे में जाते हैं, सरकारी नौकरियां करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वही काम करना होगा जो आपके परिवार के लोग कर रहे हैं। आप अपने से अपने करियर को, अपने काम को चुन सकते हैं। In urban areas, more social mobility is found. In this sense, people gradually adapt to class culture, lower, middle, or upper class based on economic criteria. शहरी क्षेत्र में हम लोग ये देखते हैं कि जो लोग हैं वो क्लास स्ट्रक्चर में चले गए हैं। 3 तरह के क्लास पाए जाते हैं। एक होता है लोअर क्लास, फिर होते हैं मिडिल क्लास और उसके बाद अपर क्लास। और यह सब आर्थिक परिस्थिति के हिसाब से देखा जाता है। जो लोग गरीब होते हैं वो लोअर क्लास के माने जाते हैं। जो लोग ना तो बहुत गरीब होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होते हैं, वो संपन्न होते हैं हर चीज़ में, उनको मिडिल क्लास कहा जाता है। और जो लोग बहुत अमीर होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, वो लोग अपर क्लास में आते हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो अर्बन एरियाज़ है, शहरी क्षेत्र, वहाँ पे आपको मिडिल क्लास लोग मिलेंगे, जिसको हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के नाम से जानते हैं। Formal social control is found in the urban areas in the form of courts, police and other administrative bodies. अब देखिए, जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर औपचारिक सामाजिक नियंत्रण करने के लिए अलग अलग हम लोग संस्थाएं हमें मिलती हैं। शहर में आपको कोर्ट मिलेगा, पुलिस मिलेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए अलग अलग बॉडीज़ रहती हैं। गांव में पंचायत सिस्टम होता है। बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वही मिलके समस्याओं को संभाल लेते हैं और समाज में नियंत्रण बनाए रखते हैं। लेकिन अगर शहर की बात करें तो शहर में परिस्थिति कुछ अलग है। In urban areas, interaction among people is based on secondary contact and not primary contact. It means face-to-face and individual-to-individual interaction is not possible in the urban areas. शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग आपस में उनका जो संबंध है वह बहुत क्लोज नहीं होता है। शहरी क्षेत्र में तो ऐसा भी देखा गया है कि लोगों को यह भी नहीं पता रहता है कि उनके आस पड़ोस में कौन लोग रहते हैं। यहाँ पे प्राइमरी कांटेक्ट, फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं होता है। लोग एक दूसरे के साथ समय ज़्यादा नहीं बिताते हैं।
यहाँ पे देखा गया है कि लोगों को जब ज़रूरत होता है तभी वह एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। और जब से टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा विकसित हो गई है, अब तो ऐसा है कि लोग अपने परिवार में ही लोगों से बात नहीं करते हैं। लोग अपने तरह तरह के मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर, ये सब में बिज़ी रहते हैं। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इंटरेक्शन, ये भी शहर में नहीं होता है। अगर इसको मैं गांव से तुलना करूं तो गांव में लोग एक साथ खाते पीते हैं, शहर में यह भी बहुत कम पाया जाता है। आगे देखिए, People in cities have an urban way of life. This means they have formal interaction, impersonal behavior, non-kinship relationship, cultural exhibitionism, passing leisure time in clubs, parks, restaurant, cinema halls और markets. जो लोग शहर में रहते हैं उनका जीने का तरीका भी शहरी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपस में वह सिर्फ औपचारिक संबंध ही रखते हैं लोगों से। उनका जो व्यवहार है वह भी लोगों के संग बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं रहता है। वो सिर्फ ज़रूरत पे ही लोगों से बात करते हैं। साथ ही साथ यह भी है कि अपने रिश्तेदारों के साथ भी लोग उतना मिलते जुलते नहीं हैं। और जो संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, वो भी बहुत छूटती जा रही हैं। जब लोगों के पास शहर में समय होता है तो वो अपना समय क्लब में जाके, पार्क में जाके, रेस्टोरेंट में जाके, सिनेमा हॉल्स में जाके और बाज़ार में जाके बिताना पसंद करते हैं। अगर इसको मैं गांव से बोलूं तो गांव में इसका उल्टा है। गांव में अगर लोगों के पास समय होता है तो वो अपने परिवार के संग बिताते हैं, लेकिन शहर में कुछ इस प्रकार का वातावरण है कि लोग अपने परिवार को छोड़कर सबके साथ समय बिताना पसंद करते हैं। The urban economic organization is based on the market and the monetary economy. शहर में जो आर्थिक प्रणाली है, जो संस्थाएं हैं, वह बाजार और मनी इकोनॉमी, पैसे से संबंधित जो अर्थव्यवस्था है उस पर टिकी हुई है। Civic facilities like roads, electricity, water, communication, park, hotels and cinemas, etc. are found in urban areas. शहरी क्षेत्र में आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। रास्ते अच्छे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, बिजली मिलती है, पानी की सुविधा अच्छी है, कम्युनिकेशन, बातचीत करना, संप्रेषण करने की सुविधा अच्छी है, आपको पार्क मिलेंगे, होटल मिलेगा, आप सिनेमा हॉल जा सकते हैं। और यही सब मैं कह सकता हूँ कि इतनी सारी जो सुविधाएं हैं ना, इसी के वजह से लोग एक दूसरे से काफ़ी दूर हो गए हैं। Anonymity is a feature of urban society. It means people do not know each other in the city as in the villages. शहरी क्षेत्र में अनोनिमिटी आती है। कहने की मतलब लोगों को ये नहीं पता रहता है कि उनके शहर में कौन लोग रह रहे हैं। लेकिन गांव में अगर मैं बात करूं तो गांव में आप देखेंगे कि लोगों को ये पता रहता है कि गांव के किस घर में कौन रह रहा है, किस घर में क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे लोगों का जो इंट्रैक्शन है, जो कम्युनिकेशन है, वो शहर के हिसाब से ज़्यादा मजबूत है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे इंडियाज़ अर्बन कम्युनिटीज़ के बारे में।